अजित पवार जी और मैं एनडीए की बैठक में उपस्थित रहेंगे दिल्ली में। आज पवार साहब ने नहीं, हम खुद होके आए। किसके बढ़ते कुनबे में कितना है दम? प्रेशर करने का एक टैक्टिस है, प्रेशराइज करके हमारे अपोजिशन पार्टी के लोगों को तोड़ने का, और खासकर जो डीएमके कांग्रेस की मैत्री है वहाँ पर वो डरा के अलग अलग करने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डीएमके भी डरने वाली नहीं है, कांग्रेस भी डरने वाली नहीं है। 24 की तैयारी, किसका कुनबा कितना भारी? प्रधानमंत्री और बीजेपी भोखलाई हुई है कि पटना के बैठक के बाद अचानक प्रधानमंत्री को एनडीए का ख्याल, एनडीए में नई जान फूंकने की अभी प्रयास हो रही है। सीट शेयरिंग पर बन जाएगी आसानी से बात। जी हाँ, किसके कुनबे में कितना दम? कुनबा बढ़ाओ, वोट पाओ। अब जो कुनबा बढ़ा लेगा वो वोट पा लेगा। 24 के चुनाव की सियासी बिसात क्या इसी का संकेत देती है, तस्दीक करती है? बेंगलुरु में विपक्ष तैयार, एनडीए से अब होगा आर और पार। मगर सवाल यह कि राहुल और केजरीवाल मिलेंगे तो दिल्ली पंजाब सुलझा लेंगे। उत्तर प्रदेश में भी पेच फंसा हुआ है, क्या अखिलेश के साथ राहुल इसे सुलझा लेंगे? 24 में 30 का गठजोड़, एनडीए क्या वाकई में मजबूती की ओर? क्योंकि एनडीए दावा कर रहा है कि 38, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दावा है कि 38 दल एनडीए के साथ है। कांग्रेस ने 9 नए दलों को और न्योता दिया, 9 नए दलों को न्योता दिया। 15 दल मिले थे 23 जून को पटना में, संख्या हो गई 24 की। अब 26 दलों का दावा किया जा रहा है कि 26 दल एक साथ आ गए। बीजेपी पलटवार कर रही है। बीजेपी ने दावा किया है 38 दल एनडीए की बैठक में आने वाले हैं। 9 सालों में एनडीए का ग्राफ बढ़ा है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दावा कर रहे हैं। बीजेपी का दावा यह है कि यह विपक्ष का कुनबा भानुमति का कुनबा है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा है। मगर सबसे बड़ी लड़ाई अगर कहीं है तो वो सीट शेयरिंग की है। अब किसका गठबंधन कितना भारी होगा, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। एनडीए 30 का दम दिखाने का जिक्र कर रहा है, यूपीए भी 26 की दहाड़ लगा रहा है। किसके बढ़ते कुनबे में कितना दम है, आज उसी की तस्दीक करेंगे। 24 की तैयारी है, सीट शेयरिंग पर क्या आसानी से बात बन जाएगी, यही सबसे बड़ा और यक्ष प्रश्न है। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे। और ये तीनों मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। राज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं। शिल्पी चौधरी जी जुड़ गई हैं, समाजवादी पार्टी का चेहरा है। हमारे साथ सत्येंद्र तोमर जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी का चेहरा है। कुछ ही देर में बीजेपी के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। सबसे पहले मैं शुक्रिया शिल्पी जी आपका अदा करना चाहूंगा। बहुत शॉर्ट नोटिस में आपने इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना हमारा सौभाग्य आपने स्वीकार किया, थैंक यू सो मच। सबसे पहले राज जी, मैं इस चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहा हूं। बीजेपी अध्यक्ष कह रहे कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, तो कुनबा जुड़ गया आपका? प्लीज अगर राज जी का ऑडियो बढ़ा पाए हम। राज जी आपने म्यूट कर रखा है, अनम्यूट कर दीजिए। अब आई मेरी आवाज? जी बिल्कुल राज जी। मैं ये कह रहा हूं, जेपी नड्डा साहब क्या सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी डिपार्टमेंट से दे रहे हैं सर्टिफिकेट? और ये इससे पहले कोई बयान जारी करने से पहले देख लेना
इनके शीर्ष नेता ने क्या कहा था, एक अकेला सब पे भारी, अब दर ठोकर खाने की आ गई बारी, ये नहीं कह पा रहे। तो ये तो जब अवसरवादी नीचे से निकल- दलों का मेल है ना राज जी, ये तो ये कह रहे हैं कि आप लोग अवसरवादी हैं और उन्हीं दलों का मेल है, इसलिए कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। अरे तिलक भाई, मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ, उसके अनुवाद की कोई मुझे नहीं लगता जरूरत है। मैं भी तो कह रहा हूँ, ये क्या सर्टिफिकेट इशूइंग कोई संस्था है कि ISO वो जो देते हैं वो देते हैं, नाप तोल का सर्टिफिकेट देते हैं, हाँ। कि ये सर्टिफिकेट लगाएंगे तो वही सब होगा, वो भानुपति होगा, वो रानुपति होगा। बात मुद्दे की होनी चाहिए। हाँ। अध्यक्ष जी को कहना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के कि हम फेल हो गए। हम कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी का नेता सब पे अकेला भारी है, लेकिन कमरे में एहसास हो गया कि ये हल्का है और दर ठोकर खाने की आ गई है बारी। तो ये तो कुछ ना बोले, हमारे और इनमें एक अंतर है, इनकी विचारधारा और हमारी विचारधारा में बड़ा अंतर है। हाँ। हम देश को बचाने की विचारधारा रखते हैं और ये देश को बेचने की विचारधारा रखते हैं। वो संविधान और लोकतंत्र को भी बचाना है आपको ना, जिसकी हत्या और कत्ल हो लोकतंत्र को जाता है। बचाए। अरे ये तो आप भी जानते हैं साहब हाँ हाँ कि लोकतंत्र में क्या चल रहा है। हाँ। वो तो विपक्ष अगर अड़े ना तो ये तो देश को बेच दें। क्या बोलते हैं ये, वो लोकतंत्र की आप हत्या मुझे और वो बता दीजिए। संविधान खतरे में। देखिए, मैं हिंदी में ही बोल रहा हूं, जी जी। मैं कोई ऐसी भाषा नहीं बोल रहा जिसका अच्छा, मैं बार-बार राज जी ये कहूंगा बात कि इसलिए अनुवाद। कह रहा था, राज जी एक मिनट हाँ, आप थोड़ा जैसे गूगल में जाएंगे तो आप लोग डालेंगे महागठबंधन है, महागठबंधन, ठीक है। तो उसमें एक तस्वीर आती है 2018 विधानसभा चुनाव कर्नाटक की, याद होगा आपको। और उसमें जो है हाँ, बोलिए, लगभग बोलिए। 17 दल एक साथ हाथ से हाथ ऐसे उठाए हुए दिखाई दे रहे थे और कह रहे थे हम साथ साथ हैं। लेकिन 2019 में सारे गायब हो गए थे, याद आया कुछ? अच्छा, ये नहीं, मैं बताऊं, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। हाँ। और मैं कमजोर ना तो याददाश्त का हूं ना दिल का हूं। मैं कहूंगा आज आप वर्तमान की बात करेंगे या सिर्फ भूत में ही जिएंगे? आज अच्छा बात अच्छा, करिए। मतलब 2018 भविष्य की बात ना करिए। करूं जब सारे मिलकर एक साथ आपने- हाथ से हाथ ये उठा सब के खड़े चैनल थे। यही कर रहे हैं। हाँ। मैं कह रहा हूं ना, देखिए, जो टॉपिक के जो हमारे पास शब्द हैं वो गिने चुने, हम उसी को घुमा के बात कर रहे हैं। मैं किसी पीछे पे नहीं, अब भविष्य की बात होगी। देश को बर्बाद होते हुए 9 नहीं, साल हो आधार गए। नहीं, इतिहास तो बताता है ना कि वहां पर आप एक साथ होने का दावा कर रहे थे कर्नाटक में 2017 में हाथ मिलाए हुए, और 19 में सारे गायब हो गए। कहीं ऐसा ना हो कि यहां भी सिर्फ डिनर पार्टी हो और लिट्टी चोखा और दैट्स इट। तो क्या करेंगे? तिलक भाई, एक बात फिर, जब आपने कह दिया इतिहास की बात होगी, हाँ। तो इतिहास की होगी। चलो आपका माना, अब ये बता दीजिए सर, 2014 से पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयोजक बने थे और जब इलेक्शन कैंपेन के, तो वो कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की मोदी सरकार, डॉलर क्यों बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री की उम्र से बढ़ रहा है। आप कहिए कि उन्होंने गलत कहा था तिलक भाई। मैंने आज मुद्दों आपसे की भी- बात आज- नहीं की, आज मैंने आपसे पार्टी भी की बात परीक्षा है। की। मैंने मुद्दों की नहीं, मैंने नहीं, पार्टी की बात की। मैंने आपके ये वही विपक्षी बात है। सहयोगियों की बात की। वाह जी वाह, अभी तो गांव बसा नहीं हो, काय होने लगी है। हाँ, ये वो बात भानुमति आपकी का सही पिटारा है। बताइए। गांव बसा नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। काय हाँ। गांव सुनिए, बसा भारतीय नहीं, जनता काय काय पार्टी- होने लगी, बात से सहमत हूं मैं आपकी। आप सुन लीजिए, भारतीय जी। जनता पार्टी जाई, अब 24 में नहीं आएंगी। अच्छा, आप 24 इस में बात को नहीं। मान, क्यों मैं कह रहा हूं जा रहे हैं दर ठीक, पूरा ओके। दरवाजा लेके ओके छोटे छोटे दलों के पास जा रहे हैं। ओके। आ जाओ भाई, आ ओके, जाओ, अब भगवान के लिए आ मुझे जाओ। एक मिनट अश्वनी शाही जी के पास जाने दीजिए। अश्वनी शाही जी, कैसे हैं आप? जी भाई साहब, बहुत अच्छे। ये कह रहे हैं कि 24 में हम आएंगे और आप जाएंगे, मतलब राज जी भी तुकबंदी बहुत जबरदस्त करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आपके अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये भानुमति का कुनबा है, लेकिन जो आपके साथ है वो क्या है? देखिए, अभी हमारे अध्यक्ष जी ने जो कहा, भानुमति का कुनबा कहा, उसका भी मैं व्याख्या कर देता हूं। लेकिन राज भाई ने बड़ा तेजी से कहा सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी नहीं है। तो आज 2 लोगों ने सर्टिफिकेट इशू किया था। जयराम जी भी कुछ कर रहे थे सवेरे, और फिर बाकी आपके खड़गे साहब कर रहे थे। तो इन लोगों को किसने बनाया सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, इस पर भी ख्याल करके राज भाई थोड़ा सा फिर उस पर विचार करिए। दूसरी बात, मैं अब तिलक जी आपकी बात पर आता हूं। 38 दलों का कुनबा हो हमारा, उनका 24 दलों का हो,
एनडीए पहले बना श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में, जॉर्ज फर्नांडिस साहब उसके संयोजक बनाए गए। एनडीए तब भी था, एनडीए आज भी है और एनडीए कल भी रहेगा। ये हमारा भानुमति का कुनबा नहीं है। हाँ, लोग कम हुए और बढ़े, ठीक, ये हुआ। लेकिन आज जो नई चीज आई है, यूपीए गंगा जमुना में सरस्वती जैसे विलीन हो गई। हाँ। यूपीए विलीन हो गया है, ये पीडीए कहां से कौन आ गया? यूपीए गायब। अच्छा, संयोजक पहले जार साहब थे, अब भारतीय जनता पार्टी संयोजक है। हमारे छतरी के नीचे सबने हमारा नेतृत्व स्वीकार किया है और वो हमारे छतरी के नीचे हैं। वहां पर जो यूपीए विलीन हो गया है, अब राज जी के छतरी के नीचे क्या हमारी बहन यहाँ बैठी है ये रहेंगी? नहीं। ममता जी रहेंगी? नहीं। ममता जी के छतरी के नीचे कांग्रेस को आने को मजबूर होना पड़ेगा। जैसे आज अध्यादेश के मुद्दे पर उन्होंने मान लिया सौदेबाजी कि अगर हम अध्यादेश पर करेंगे तब हम आएंगे, नहीं तो आज कांग्रेस को झुकना पड़ा। 275 सीटें, मैं बार बार कहता हूं, 275 सीटों पर कांग्रेस या तो जीती थी या दूसरे नंबर पर रही थी। अश्विनी क्या सारे मैं एक बात जानना चाह रहा था, आज आपके अध्यक्ष, पार्टी अध्यक्ष और सम्मानीय नेता माननीय जेपी नड्डा जी ने कहा कि 38 दल एनडीए में हमारे साथ हैं। 38 दल, आपने भी वो बयान सुना होगा, नड्डा जी ने कहा 38 दल हमारे साथ हैं। जी, तो आप मुझे 38 जो दल हैं वो प्लीज गिनवा सकते हैं, कौन कौन से हैं वो 38 दल जो आपके साथ हैं? देखिए, एक हम लोग जो है भोजपुरी क्षेत्र के रहने वाले हैं। जी सर। उसमें एक कहावत कही जाती है, नाऊ नाऊ कितना बार। वो कोई नौवा सर घोटवा रहे थे कोई, तो उसने पूछा कि भाई कितने बाल है, तो कहा साहब सामने आ रहा है। हाँ। तो कल देख लीजिएगा, कल दल गिन लीजिएगा। अच्छा, मतलब आपने हमारे ऊपर ही छोड़ दिया। मुझे लगा कि आप हाथ होमवर्क करके आते आरती क्या? हैं, आप होमवर्क बहुत अच्छा करते हैं। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था ये 38 दल अगर आप गिनवा पाए कौन कौन से हैं? सर वो कल आप ही मीडिया में है, हम फिर आपके साथ बैठेंगे, एक दूसरे को हम लोग गिनवाएंगे। हाँ। कौन 38 है या 37 है या 25 अच्छा, तो है या मतलब 50 है, 38 दल, वो क्योंकि आप कह रहे थे पूरे 38 दल हैं। अब ये भी मैं चेक कर लूं कि चुनाव आयोग में भी 38 दल रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि कल का इंतजार कर लूं तो कर लेता हूं। चुनाव आयोग में 500 से ऊपर दल रजिस्टर्ड हैं। अच्छा, चुनाव आयोग में। जी नहीं तो 38 दल तो आप फिर तो उंगलियों पर गिनवा सकते हैं कि वो 38 दल कौन से हैं। कल दिखा देंगे, गिनवाने की क्या बात है। हाँ। कल वहां भी लोग जा रहे हैं जिनका जो है एक एक व्यक्ति है जिनका कोई आधार नहीं, जनाधार नहीं, आरजेडी के पास कोई एमपी नहीं, आम आदमी पार्टी का अकेला एमपी। तो जिनके साथ कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि जिनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ था अब वो पैचअप हो गया है। 4 पार्टी के बाद 5वीं पार्टी गिनवा दे राज भाई, मैं चैलेंज करता हूं। जो जिस दल में डबल डिजिट में हो वहां लोग, और 303 भारतीय जनता पार्टी है, ये भी सच है, और 50 एमपी हमारे सहयोगी दलों के हैं, उतने राज भाई के नहीं है। कांग्रेस सबसे बड़ा दल है, 50 उनके भी नहीं है। आप अपने अगर बड़े दल गिनवा पाए। 1 मिनट राज जी मैंने आपको मौका दिया, ये यहां पर कुश्ती नहीं हो रही है सर, प्लीज चर्चा कर रहे हैं हम। आपसे मैं जानना चाह रहा था अगर आप अपने बड़े दलों को गिनवा पाए, अश्विनी जी, कौन कौन से ऐसे बड़े दल आपके साथ हैं? देखिए, हमारे साथ पूरी शिवसेना है, हमारे साथ पूरा शिवसेना पूरी नहीं है सर, आप अधूरी है। नहीं, वो शिवसेना ही है। अच्छा, वही शिवसेना है। वो हाँ, चुनाव आयोग ने बोल दिया, हमको क्या उसमें कौन सी बड़ी बात है। चुनाव आयोग एनसीपी भी इस हिसाब से आपके साथ ही होगी फिर तो? एकदम हमारे साथ एनसीपी ही है। एनसीपी हमारे साथ एनसीपी है। अच्छा, एनसीपी में तो मौजूदा वक्त में और शिवसेना जो टूट के आई है, उन दोनों के पास एक भी सांसद नहीं है। शिवसेना टूट के नहीं आई है, टूट के नहीं आई, शिवसेना ही आई है हमारे पास। हाँ। असली शिवसेना वही है, इसको चुनाव आयोग भी बोल चुका है। तो यानी वो बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना जो है वो शिवसेना नहीं है। अब पता नहीं, अब ये तो उद्धव ठाकरे जी जाने, लेकिन हमको जो शिवसेना पता है, पूरी शिवसेना हमारे साथ है। ठीक, इनको जो ठीक, ओके। लोजपा हमारे साथ है, लोजपा के सांसद आप गिन लीजिए। हाँ। हमारे साथ ये सारे लोग हमारे साथ हैं, हमको गिनती हमारी जो है अनुप्रिया जी हमारे साथ शुरू से है। देखिए, ठीक, मैं उस पर भी आऊंगा, आपने क्योंकि पासवान परिवार का जिक्र किया, उस पर भी आऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले शिल्पी जी, तो यूपी को लेकर प्लान तैयार है अखिलेश यादव जी का? कांग्रेस के साथ समझौता करने के लिए तैयार हैं आप लोग?
सीट शेयरिंग को नहीं, लेकर? निश्चित रूप से देखिए, जब थर्ड फ्रंट बन रहा है तो हम कांग्रेस के साथ जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं, हम सारी पार्टियां मीटिंग कर रही हैं सारे दौर सबके सामने, हमको छुपा के नहीं करते। थर्ड फ्रंट हम बन रहा है हॉट मतलब? नहीं करते। नहीं, एक मिनट, थर्ड फ्रंट बन रहा है? हाँ जी, थर्ड फ्रंट ही बन रहा है। थर्ड मैडम, फ्रंट ही ये बन- यूपीए है। अरे यूपीए है, आपका यूपीए है तो हम कांग्रेस के आधी, मतलब आप वही कहना चाहते हैं जो अश्विनी जी कहते हैं। देखिए अभी नहीं, मैं तो मीटिंग कुछ का नहीं कहना दौर चाह है। रहा, आपने मुझे कंफ्यूजन में डाल दिया। आपने कहा कि ये जो है ये थर्ड फ्रंट है। थर्ड फ्रंट ही। आर यू श्योर? बिल्कुल। ये मैं क्या सुन रहा हूँ राज जी, मैं तो चक्कर खा गया। ना चक्कर ना खाइए, मैं बता देता हूँ। हाँ उनके एक तो सबसे बड़ा, मैं बार बार यहाँ एक बात कहूंगा हाँ कि हम हो या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो, चाहे टीएमसी के प्रवक्ता हो, चाहे कोई प्रवक्ता हो, हाँ। हम अपनी बात बोल सकते हैं। अपनी बात, हमारी बात को आप क्या समझते हैं वो नहीं समझा सकते हम आपको। अच्छा। उनका जो कहने का मतलब था रेफरेंस टू दी कॉन्टेस्ट, हाँ आप उधर जाके जाते ना। आप अगर अनुवाद करेंगे अपने हिसाब से तो तिलक भाई कहाँ जीत पाएंगे? हम नहीं बता पाएंगे। अच्छा आप अनुवाद हमारी, मैं तो अच्छा, हिंदी मैं में बोल अनुवाद रहा हूं। कर। ओके राज जी, मैं समझ गया। आपको समझ मैं आती है? नहीं, मैं समझ उर्दू गया। में बोल नहीं रहे। नहीं, मैं समझ गया, आप मैं अनुवाद समझ कर गया। देते एक मिनट, अब मैं बात करूं शिल्पी जी से। मैं कंफ्यूजन दूर कर रहा था, आपने दूर कर दी। दर्शक भी समझ गए जो आप समझाना चाह रहे हैं। शिल्पी जी, आप प्लीज विस्तार से समझा पाएंगे? थर्ड फ्रंट का मतलब मैं समझा नहीं, प्लीज, क्योंकि मैं तो बहुत छोटी बुद्धि का हूं, आप लोग समझदार हैं, इसलिए पूछ। नहीं, मैं आपकी बुद्धि का तो मैं मुकाबला नहीं कर सकती। और मैं एक बात अपनी कह रही थी कि मीटिंग्स का दौर है, सबसे वार्ता हो रही है। अगर आप इसको थर्ड फ्रंट कहें और अश्विनी शाही जी इसको यूपीए कहें तो भाई ये अलग अलग बात है। आप अपनी बात हमारे ऊपर डाल रहे हैं। हमें लड़ाई लड़नी है जनता की। पीडीए की बात जो बार बार हो रही है, कांग्रेस भी वही बात कर रही है और बाकी दल भी वही बात कर रहे हैं। हमें पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों की ही बात करनी है। जो लेटरल एंट्रीज हो रही हैं उनकी बात करनी है। जो महिला आरक्षण के नाम पर पूरे संसद भवन पे कब्जा होने जा रहा है, हमें उसकी बात करनी है। हमारे सामने जो संविधान पर खतरे दिख रहे हैं, हमें उसकी बात करनी है। तो निश्चित रूप से यहाँ सबको अपने अहम को त्यागना होगा। लोग उसके लिए ही वार्ता कर रहे हैं, नहीं, आ रहे हैं। मैं आपकी बात बिल्कुल सहमत हूँ। संविधान भी बचाइए, लोकतंत्र भी बचाइए और उसकी हत्या मत होने दीजिए, सब चाहते हैं। मैं एक बात शिल्पी जी ये जानना चाह रहा था, ये उत्तर प्रदेश में आपको लगता है कि सिर्फ रायबरेली अमेठी को छोड़ के कांग्रेस समझौते के लिए तैयार हो जाएगी आपके साथ? लगता है आपको? यही तो बातचीत चल रही है और कांग्रेस को भी ये पता है कि उसको कहाँ क्या करना है। क्योंकि आप देखिए कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस बहुत मजबूती से उभरी है, राष्ट्रीय स्तर पर उभरी है। और इससे गुरेज कोई पार्टी नहीं कर रही है। किसी ने भी उनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया सिवाय भारतीय जनता पार्टी के। तो हम जब कह रहे हैं कि हम एक देश को सशक्त लीडरशिप देने के लिए तैयार हैं, तो वो लीडरशिप नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। अगर आप राहुल गांधी को अपना नेता माने, मुझे क्या दिक्कत। मैं बस इतना जानना चाह रहा हूं आपसे। जी मैडम। हमारे नेता ने पहले भी कहा है कि अभी मैं प्रधानमंत्री की रेस में नहीं हूँ। हाँ, तो मैं तो फ्रंट से आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। मैं इतना जानना चाह रहा हूं कि आपको लगता है कि कांग्रेस रायबरेली और अमेठी तक सीमित रहकर उत्तर प्रदेश में आपका साथ देगी? लगता है आपको ऐसा? ये तो कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे, उनकी पार्टी में भी तैयारियां चल रही होंगी। राज्य ऐसा है क्या कि अमेठी और रायबरेली और बाकी सब मैदान अखिलेश जी के लिए छोड़ दीजिए? ऐसा है क्या? अखिलेश जी के साथ भी बहुत सारी पार्टियां हैं। आरएलडी है हमारे साथ, अपना दल कमेरावादी है हमारे साथ। नहीं, आपके साथ तो राजभर भी थे ना, राजभर भी थे ना। राजभर जी का तो आपने इतना बढ़िया बताया कि जब बरसात का मौसम आता है वो टरटराने लगते हैं। उन्होंने तो स्वयं ही कहा आपकी पार्टी ने मुझे तलाक दे दिया। उनके ये वर्डिंग्स हैं। उनके प्रवक्ता कहते हैं कि आपकी पार्टी ने हमें तलाक दे दिया। अरे भाई, पता नहीं मेहर एहर वसूल लें, कुछ ऐसा काम करें। राजभर जी तो जिस तरीके की बार्गेनिंग कर रहे हैं, वो पब्लिक में अपना आधार खोते चले जा रहे हैं। आपके साथ बार्गेनिंग की थी ना? नहीं, एक बात सुनिए। नहीं, हमारे अच्छा, साथ कोई बार्गेनिंग नहीं की। आपके साथ उनके जो विधायक अब्दुल्ला अंसारी जी बने हैं, वो भी समाजवादी पार्टी के वोट से बने हैं। और अच्छा। मुझे एक बात बताइए कि भारतीय जनता पार्टी इस बार विधानसभा में कितनी सीटें आई थी आपकी? सुनिए। नहीं, एक मिनट बताइए ना दर्शकों को, कितनी सीटें आई थी विधानसभा में? 111 सीटें आई थी। किसकी बदौलत आई थी?
पूर्वांचल में किसका सहयोग था, किसका वोट बैंक था? अरे कितनी आई थी बताइए ना। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना मैडम। अरे मेरे से ज्यादा डेटा आपके पास है। हाँ। मेरे से ज्यादा डेटा उनके पास। तो 2017 में तो आपने तो मुंह की खाली थी, तब तो राजभर नहीं थे आपके साथ। मुख्तार अंसारी के बेटे को भारतीय जनता पार्टी अब राजभर की पार्टी से कैसे अपने साथ लेके आ रही है, हम तो ये देखेंगे जब वो कहते हैं। सत्येंद्र तोमर जी, ओके 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 ओके। सत्येंद्र जी कैसे हैं आप? सत्येंद्र जी का ऑडियो प्लीज। सत्येंद्र जी आवाज आ रही मेरी? प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। सत्येंद्र जी अनम्यूट कर लीजिए आप प्लीज। अगर हेडफोन हटाएंगे तो आपका ऑडियो आ जाएगा। सत्येंद्र जी मुझे जी अब आपकी आवाज आई। सत्येंद्र जी, तो ये पंजाब और दिल्ली, इसको लेकर क्या फॉर्मूला आप लोगों के पास, कुछ बता पाए, अगर मार्गदर्शन कर पाए? देखिए, आम आदमी पार्टी कथनी से ज्यादा करने में विश्वास करती है। जैसा कि सभी जानते हैं, दिल्ली में हम करके दिखाते हैं, चाहे पंजाब हो, चाहे आप गोवा चले जाइए, चाहे किसी भी प्रदेश चले जाइए, हमारी नीति और नीयत एक जैसी रहती है। क्योंकि हम पूरे देश के, हमारे नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी पूरे देश के लोगों को, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे हरियाणा का हो, सबको समान रूप से देखते हैं, सबको समान रूप से वो मॉडल देना चाहते हैं जो दिल्ली और पंजाब के लोगों को दिया। तो हमारी बस भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी आ जाए सत्ता में, सेंटर में कोई पार्टी रहती हो, हमारी एक ही लड़ाई रहेगी। हम लोगों के अधिकारों के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। और जिस तरीके से ऑर्डिनेंस लाकर दिल्ली में थोप रहे हैं, एक सुप्रीम कोर्ट को ये चैलेंज कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना जो कर रहे हैं। मेरा सवाल आपको कुछ मैं समझा नहीं पाया, मुझे लगता है। मैंने कहा कि दिल्ली और पंजाब को लेकर क्या प्लान है आपका? मैं समझ रहा हूँ आपकी बात जो आप मेरे से पूछना चाह रहे हैं, लेकिन मैं अपनी पार्टी की तरह लिमिट बता दूं। मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी, देखो ये डिसीजन बंद कमरे में बैठ के होगा, पीएससी डिसाइड करेगी एट द मोमेंट क्या होगा। नहीं, मैं इसलिए जानना चाह रहा हूं, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो इसलिए आप लोगों ने कुछ प्लान तो किया होगा ना, कि लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी फिर उसके बाद कुछ प्लान करोगे। हत्या नहीं होनी चाहिए लोकतंत्र की, मेरा ये कहना है। होनी नहीं चाहिए। तभी तो इसलिए पूछ रहा हूं कि आप कुर्बानी देने के लिए तैयार है ना दिल्ली और पंजाब में? आम आदमी पार्टी उस हर एक व्यक्ति से, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, या एक साधारण सा व्यक्ति हो, उस सबसे मदद मांगेगी। चाहे वो किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे किसी प्रदेश का कार्यकर्ता हो। नहीं, मैं समझा नहीं पा। मैंने कहा कि पंजाब और दिल्ली के लिए आप लोग तैयार है ना समझौता करने के लिए, कुर्बानी देने के लिए? अगर कांग्रेस कहेगी कि मत लड़ो चुनाव, तो नहीं लड़ोगे ना आप लोग? चावला जी, मैं इसी पर आ रहा हूँ। आप कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी सत्ता में बैठी है, दिल्ली में सत्ता में बैठी है, पंजाब में, तो चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे वो? हाँ, मैं यही सुनना चाह रहा था। बिल्कुल सही कहा आपने राज जी, ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं सत्येंद्र जी। आपकी हैसियत जो है दिल्ली और पंजाब में और उत्तर प्रदेश में क्या है आप जानते हैं। अब शिल्पी जी कह रही है कि यूपी से दूर रहिए, तोमर साहब कह रहे हैं कि आप जो दिल्ली और पंजाब से दूर रहिए, ममता दीदी कह रही है पश्चिम बंगाल से दूर रहिए, हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि झारखंड से दूर रहिए। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो फिर आप कहां लड़ेंगे चुनाव? नहीं, हम लोगों से नहीं कहा, आपको टेलीफोन करके कहते होंगे ये लोग। हाँ। ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप हमें, मेरी बात, आप हमें मुर्गों की तरह लड़ाओगे, उससे ना तो देश का भला हो रहा है। तो ये बात बताइए ना, यहाँ पे आप। अच्छा, एक बात सत्येंद्र जी, अच्छा ये कह रहे हैं कि आपको टेलीफोन करके बताते होंगे, मैं तो आपके सामने ही पूछ रहा हूं। अच्छा सत्येंद्र जी, एक बात बताइए मैं आपसे, अच्छा ये अध्यादेश को लेकर आपने कांग्रेस को कैसे झुका दिया? देखिए, ये सब लोगों की नजर में है। एक आम आदमी पार्टी जो चुनी हुई पार्टी है, चुनी हुई सरकार है, उस पर ये ऑर्डिनेंस जबरदस्ती बीजेपी पार्टी जबरदस्ती थोप रही है, सबको विदित है, सबको ज्ञान है, तो कांग्रेस इससे कैसे छुपी रह सकती है?
जब हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी, जैसा मैंने अभी नहीं, कहा, मैं तो मानता हूं कि कांग्रेस जितना बड़ा दिल किसी के पास हो भी नहीं सकता। आप लोग सरेआम सरे रहा पटना से जाने से पहले जब लिट्टी चोखा खा रहे थे आप लोग, उससे एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी राजस्थान गए। वहां के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता जो अध्यक्ष बनने वाले थे उनको कहते कि डरपोक, डरपोक है ये, डरपोक। और फिर अगले दिन जाके कहते हैं कि नहीं, और फिर अध्यादेश के लिए मना भी लेते हो। कांग्रेस से बड़ा दिल तो हो ही नहीं सकता किसी का, नहीं तोमर साहब। ये दिल की बात आप अपने मायने दिल की बात के अलग हैं, उसके सर अलग मैं तो होंगे। मैंने राज्य गलत तो नहीं कहा ना, इतना बड़ा दिल है आप लोगों का, मैंने बताया उनको, ये मानने देखो, को जो तैयार आपके नहीं है। आप बताइए, आपके पार्टी के अध्यक्ष जिन्हें बनाना चाह रहे थे उनको कह रहे हैं कि गिरा हुआ डरपोक आदमी है, और आपने कहा कि नहीं माफ कर दो। जो अच्छे काम में सहयोग करेगा उसका बड़ा दिल होगा, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे वो अखिलेश की समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, जो बड़ा दिल रखेगी, एक लोकतंत्र की हत्या को बचाने में जो कारगर सिद्ध होगी, हेल्प करेगी, हाथ बढ़ाएगी, चाहे वो साधारण जनमानस हो, चाहे वो बड़ा नेता हो, इन सबकी मैं खुद भी प्रशंसा करना चाहूंगा और हमारी पार्टी नहीं, आप इस बात की गारंटी दे। एक मिनट सत्येंद्र जी, एक मिनट, आप इस बात की गारंटी दे रहे हैं ना? गहलोत साहब की कर रहे हैं तो उन्होंने वहाँ बड़े बड़े कारनामे करके दिखाए हैं, वो उजागर करने हैं। वो प्रदेश की राजनीति अलग है। प्रदेश में क्या कारनामे किए गहलोत साहब ने? गहलोत साहब का आपको नहीं पता है? आप टीवी पे बैठे हैं, कितने नहीं, मुझे नहीं मालूम, बताओ क्या किया गहलोत साहब ने? 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं वहां पर वो। सचिन पायलट में कितने आरोप अपनी पार्टी के नेता पर लगाए हैं, सबको पता है। नहीं, क्या किया गहलोत साहब ने मुझे भी तो बता दो, मुझे नहीं मालूम ना। वो आपको पता होगा भली बात ही। क्या सर आप बोल रहे हैं डरपोक आदमी है वो, तो आपको मालूम होगा ना क्यों डरपोक है। डरपोक है, डर रहे हैं, उन्हीं के नेता खुद नेता उनके भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, तो उनको डरना लाजमी है। तो मतलब गहलोत साहब भ्रष्टाचारी हैं? भ्रष्टाचारी है, उनके नेता खुद बोलते हैं कि वो भ्रष्टाचारी है। आधी पार्टी कांग्रेस वहां पे बोलती है कि गहलोत साहब, अशोक गहलोत जी वहाँ भ्रष्टाचारी है, वो वसुंधरा राजे पर कार्रवाई नहीं करते हैं। अच्छा, अशोक गहलोत साहब भ्रष्टाचारी हैं। हाँ, राज्य कुछ कहना चाह रहे, राज्य प्लीज। नहीं, ठीक, तोमर साहब एक मिनट। हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि वहां पे किसी ने भी गहलोत साहब को भ्रष्टाचारी नहीं कहा। राजेश पायलट, सत्येंद्र भाई मैं आपको फिर आगाह कर रहा हूं, अब टीवी में फंसने की कोशिश ना करना, वरना देश वैसे ही समझा रहा, आप छोटे भाई की तरह हो। मैं आपको बता दूं कि ऐसी बात पूछो पूरे देश की, क्या बात है कि 56 इंच का जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो ओके, राज्य मैं बता देता हूँ सत्येंद्र जी, राज्य ये कह रहे हैं कि ये खुलेआम सबके सामने मत बोला करो, बंद कमरे में बोल दिया करो। ये तो आप अनुवाद कर रहे हो। अनुवाद हिंदी में बोला, आप ही ने तो कहा, आप ही ने तो कहा कि ये फंसा रहे हैं, मैं कोई फंसा रहा हूँ। अब अश्वनी भाई देखिए, मैं कोई फंसा रहा हूँ इनको, ये कह रहे हैं कि वो खुद वो बोल रहे हैं, वो मेरे लिए छोटे भाई जैसे हैं। नहीं, मैं छोटे हैं, मैं उन्हें कवर फायर अच्छा दे रहे हैं आप, बढ़िया है, कवर फायर दीजिए राज भाई, बढ़िया है। नहीं मेरा, अरे भाई अंजुम शाह जी मुझे एक बात बता दें, अश्वनी शाह साहब, नरेंद्र मोदी जैसे ताकतवर प्रधानमंत्री, ऐसी क्या कमजोरी थी कि वो राजभर साहब के आगे झुक गए? अच्छा मुझे एक बात बताइए, राज्य में आपकी बात पूछ लूंगा अश्वनी जी से पूछ लूंगा, हम चर्चा कर रहे हैं, बहस नहीं कर रहे ना। अच्छा सत्येंद्र जी, ये कुल मिला के राज्य कह रहे हैं कि मेरे जाल में मत फंसना, ठीक, आप यही कह रहे थे? मैं ओके, हाँ बिल्कुल, हाँ, लेकिन सत्येंद्र तो इतना नादान प्रवक्ता नहीं है वो, नहीं मैंने है ना, इतना नादान मत समझिए कि आप किसी को कहो कि मेरे जाल में मत फंसो। सर मैं शब्द आप लोगों के मुंह में थोड़ी ना डाल रहा हूँ, क्या गजब कहानी है सर, आप लोगों का मसला, बोल आप रहे हो और फायर मेरे ऊपर कर रहे हो सर। नहीं, मैंने काला रंग कहा, आप फिर पूछो काला बोले तो छोटा या गाढ़ा, अरे काला काला है, इसमें क्या बात है? मुझे जवाब दीजिए आप, मैं आज अपने भाई, मुझे अश्वनी शाह साहब से जवाब चाहिए, आखिर मोदी जी क्यों झुके राजभर जी के पास? अभी 2-4 दिन पहले शायद आप ही के चैनल में या किसी चैनल में उन्हीं राजभर जी के प्रवक्ता बैठे थे, भार्गव जी, उन्होंने कहा था हम नरेंद्र मोदी को इस बार प्रधानमंत्री बनते हुए नहीं देखना चाहते। आप कहोगे उसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। अब क्या हुआ कि प्रधानमंत्री जी झुक गए, एक अकेला सब पे भारी, अब झुकना हो गया शुरुआत वाली। राज्य झुको, ऐसे झुको।
जल्दी से प्लीज अश्विनी जी, फिर मैं शिल्पी जी के पास जा रहा हूँ। देखिए तिलक भाई, जैसे उंगली होती है ना ये, तो जैसे ऐसे करते हैं तो ये सारी हमारे तरफ है। 2015 में क्या हुआ था, हमारे तोमर साहब के नेता जो है 2000 पन्ने दिखा रहे थे, बच्चों की कसम खा रहे थे, उसके बाद शीला दीक्षित जी को फिर समझो कैसे हम लोगों ने उनको समर्थन दे दिया। भाई ये तो सोचा करिए ना भाई, ये राजनीति है, संभावनाएं बनी रहती हैं। शिल्पी जी के नेता ने कहा था, सुनिए कुछ दिन पहले का बयान आपने अभी कहा ना कि आपके पास टेलीफोन आता होगा, अखिलेश जी ने कहा कि जो यहाँ न रायबरेली और अमेठी इस बार हम नहीं छोड़ेंगे, हम सब लड़ेंगे। अब भाषा बदल जाए वो अलग बात है, अब की बात नहीं। शिल्पी जी इस बयान को अगर झुठला दें तो भी हम कह लेंगे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम कांग्रेस के लिए सीट नहीं छोड़ेंगे। और हमारे तोमर साहब का तो समय खराब चल रहा है, देखिए इनके पीछे घड़ी में 2:30 बज रहा है, समय खराब है आम आदमी पार्टी का। किस तरीके से जाएंगे, वो मामला एकदम से बिगाड़। राज भाई कवर फायर देंगे आप, फिर भी नहीं बनेगा। पंजाब में आपको ये सीट नहीं देने जा रहे हैं, नहीं, इतना जान लीजिएगा। शाही जी मानिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च आप क्यों अश्विनी भाई, मानिए या ना मानिए, ना मानिए या ना मानिए, अरविंद केजरीवाल से सबको राजनीति सीखने की जरूरत है। मानिए या ना मानिए, आप कैसे किसी को कोसने के बाद उनके साथ मन साझा कर सकते हैं, ये काबिलियत आप लोगों में नहीं होगी। अच्छा है तो शाही जी बताइए। नहीं है, लालू यादव जी तो उन्होंने भ्रष्टाचारी कहा और गले मिले उनसे, नहीं तो वो सर सुबह है ये भ्रष्टाचारी, इनके नंबर बताऊंगा, स्विस बैंक के अकाउंट नंबर बताऊंगा, इतना भ्रष्टाचार। शाम को चिट्ठी होती है जेब में, सविन्य निवेदन है आपका छोटा भाई, माफ कर दीजिए, बात खत्म, है ना। ये नहीं कर पाओगे शाही जी, इसके लिए काबिलियत चाहिए, सीखो। खैर शिल्पी जी, कुल मिलाकर एक तरफ वाईएसआर का भी मसला है, केसीआर का भी मसला है, दूसरी तरफ एक सियासत और भी है जहां पर अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि कांग्रेस से हटकर कुछ दल तैयार हो जाए चुनाव लड़ने के लिए। क्या यह बात सच है या झूठ? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसी किसी बात में कोई सत्यता है, क्योंकि इस समय जो बैठकें चल रही हैं उसमें कांग्रेस भी सम्मिलित है, सभी दल हैं, और लगातार ये बैठकों के दौर पिछले 3 महीने से चल रहे हैं। हाँ। तो अब जो अश्विनी शाही भाई ने कहा कि उन्होंने कहा कि रायबरेली और अमेठी भी हम नहीं छोड़ेंगे, हाँ बिल्कुल उन्होंने कहा था, लेकिन उस दौर में कांग्रेस हमारे साथ बातचीत में सम्मिलित नहीं हुई थी। हाँ। अब जब यानी अब आप छोड़ने के लिए तैयार है रायबरेली और अमेठी? बिल्कुल, अगर तालमेल बनेगा, हमारे सीटों पे तालमेल बनेगा। देखिए राजनीति है, अभी अच्छा मुझे एक बात बताइए, राजनीति है, आप मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। राज भर जो इन्हें गालियां देते थे, आज उनके इतने गंदे गंदे ऑडियो रिलीज हो गए, वीडियो रिलीज हो गए, आज इनके साथ खड़े होकर कहते हैं कि मैं देश और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहा हूँ। जिन्होंने पूरे भाजपाइयों को न जाने क्या क्या कहा और इतनी अनर्गल भाषा का प्रयोग किया, आज उसके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस या समाजवादी पार्टी का इस तरीके का कोई अल्टरकेशन कभी रहा है। दोनों ही नेता अपनी अपनी लीडरशिप को बहुत संयम और गरिमा से लेकर आगे बढ़े हैं। आगे आपका सवाल। शिल्पी जी, आप ये क्यों समझ रहे कि कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 सीटों की हैसियत है? मैंने बिल्कुल नहीं तो कहा। आपने अमेठी और रायबरेली का जिक्र किया, आप छोड़ने के लिए तैयार? अमेठी और रायबरेली अभी भी ये घोषणा नहीं हुई है कि हम छोड़ ही रहे हैं। हमारे नेता ने बिल्कुल ये कहा था कि इस बार हम अमेठी और रायबरेली से भी अपने कैंडिडेट उतारेंगे। हाँ। आगे तालमेल में चीजें कितनी सीट कहाँ फाइनल, मतलब आप गांधी परिवार को चुनाव हराने के लिए प्रत्याशी भी उतार सकते हैं? गांधी परिवार अगर हमारे साथ आता है, उस फ्रंट का हिस्सा बनता है, तो वो हमारा सहयोगी दल होगा। नहीं, अब तक तो मुलायम जी देखिए साथ हो या ना हो, लेकिन प्रत्याशी नहीं उतारते थे। चावला साहब इस लाइन पर गौर कीजिएगा, कांग्रेस अगर हमारे साथ आता है, राजनीति है। हाँ। और हर क्षण बदलेगी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम विरोध को बेस बनाकर पूरे देश को 2 टुकड़ों में बांट करके अब ये शिल्पी जी भी फंस गई। आज वही मुसलमानों को टिकट नहीं, राज भाई एक कवरिंग फायर, आपको कवरिंग फायर देना चाहते हैं। राज जी, मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ हाँ। कि हम 2009 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे यूपी में, ये सोच लीजिए। आप इस बात को आपके चैनल पे कहता हूं, लिख लीजिए, 2009 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस है आपका।
बिल्कुल आंख से आंख मिला के कहता हूँ, आंख से आंख मिला के। आंख से आंख मिला के। अभी वोट प्रतिशत आपका कितना है, कुछ बता पाएंगे, मार्गदर्शन कर पाएंगे? क्या चीज? आपका वोट प्रतिशत उत्तर प्रदेश में कितना है? अभी छोड़िए ना, अच्छा छोड़ दो। यहाँ अब आप मुझे 2 मिनट देंगे। पूरी देश में भारतीय जनता पार्टी को कितना मिला है? नहीं, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। आपकी उत्तर प्रदेश में कितना वोट बैंक है? मेरे राजभर से ज्यादा है या राजभर से भी कम है? मेरा पूरा शरीर देखिए ना, उंगली की चोट की। अच्छा शरीर देख लूं, चलिए शरीर देखता हूँ। रुकिए एक मिनट, शरीर देखता हूँ। 17 राज्यों में आपने खाता भी नहीं खोला था, क्या ये सच है या झूठ? अरे तभी तो सरकार नहीं बना पाए। अच्छा, 7 राज्यों में सिर्फ आपके एक सीट ही आई थी, सच है या झूठ? नहीं, मैं कह रहा यहाँ सच झूठ के नहीं क्लैरिफिकेशन करना है सर। आप ही तो कह रहे पूरा शरीर देख लो, पूरा शरीर ही तो देख रहा हूं सर। अरे लो तो फिर आप ये भी तो देखिए ना। हाँ। आप ही ने कहा था कि 33-35 चुनाव हुए तो उसमें 6 जीती है। फिर आप बताइए तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ पे किधर है, बताइए आप। अच्छा राज जी, अरे 6 राज जी एक बात, राज जी एक मिनट, आप लोगों का बड़ा दिल है, थोड़ा मुझ पे भी रहम खाइए सर। मैं एक अकेला व्यक्ति आप सबसे सवाल पूछता हूं। अरे बड़ा दिल है मगर लुटने के लिए कोई है? हाँ। अगर आप कवरिंग फायर बीजेपी की तरफ से करेंगे तो अच्छा। फिर मैं लुटने के लिए बड़ा दिल कैसे दिखाऊंगा मेरे भाई? आप बताइए ना। आज अंजुम अश्वनी साहब बिल्कुल चुप बैठे हैं, उन्हें पता कवरिंग फायर आप ही मशीन गन से दाग रहे हो, तो मुझे तो बचाव करना है ना। अच्छा, आप मेंढक की तरह हवा बरसाते हो, पंजे की तरह दबोचना चाहते हो, हम फंसे कैसे? चावला साहब जो है किसी को छोड़ने वाले नहीं है, मुगालते में मत रहिए, याद रखिए। अभी आप ही का नंबर आने वाला है। एक हसीना लुट जाएगी जब तेरी बारी आएगी। ये गाना भी सुन लेना। गन का सामना हम तैयार रहते हैं करने के लिए भाई, कुछ नहीं है। अच्छा आप मुझे अश्वनी साहब एक जवाब दे दें यहाँ पर। आप बताइए कि नरेंद्र मोदी साहब ने, मेरे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, जो चुनाव प्रधानमंत्री बनने से पहले जो बातें कही, आप मेरे सवाल को घुमा रहे हैं राज जी, एक मिनट, आप मेरे सवाल को घुमा रहे हैं। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा था। आपने कवरिंग फायर कर दी। नहीं, आप अगर सर्टिफिकेट देना चाह रहे हैं तो दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और आप लोग भी जानते हैं कि मैं अगर विक्टिम कार्ड खेल के अगर आप जा सकते हैं तो पहले मैं गली बंद करता हूं, फिर सवाल पूछता हूं, मेरी आदत है। और हमारा भी यू टर्न नहीं है भाई कभी। हाँ, मुझे मालूम है कि आप लोग कहां से यू टर्न लोगे। मैं एक बात जानना चाह रहा हूं। आपने कहा विपक्षी एकता महाजुटान, ठीक। आपने केजरीवाल जी को कहा कोई बात नहीं, आपने जितना कहना कहो, लेकिन बंद कमरे में कहो, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, आरजेडी के कर रहे सर, ठीक, आपकी बात जनता देख रही है, सब समझेगी। आरजेडी के मौजूदा वक्त में कितने सांसद हैं? आरजेडी के कितने हैं? शायद होंगे 3 या 4। जीरो। पहली बात। एक मिनट सर, एक मिनट। सपा के मौजूदा वक्त में कितने सांसद हैं? कितने उनके सर कितने हैं ये मुझे ध्यान नहीं। 3। आम आदमी पार्टी के मौजूदा वक्त में कितने सांसद? एक ही है, तो जो वहां से जीते जलंधर कहां से? हाँ, तो सर आपके पास भी तो कोई बड़ा दल दिखाई नहीं दे रहा। अगर आप अच्छा, आपने एक बात तो बहुत बड़ी बात कह दी तिलक भाई। मुझे लग रहा है 9 से 11 तो चीफ मिनिस्टर है हमारे इसमें विपक्ष में, वो नेता नहीं है। अरे वो नेता नहीं है। हाँ। राजभर साहब नेता है। आप बताइए ना, एनडीए संघ कितने वो हैं? हाँ। बड़े दल तो आप ही कह रहे हो। मैंने अभी देखा कि जेडीयू छोड़ गया, वो शिरोमणि अकाली दल छोड़ गए। हाँ। आपने बड़े दल आप ही बता दीजिए। अच्छा, मुझे कुल मिला के और किसी की कोई गारंटी नहीं चाहिए। केजरीवाल जी की गारंटी ले रहे हो आप? एक और मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। राजनीति करने के लिए आपको मतभेद रखने पड़ते हैं, मनभेद नहीं। मैं पूछ रहा हूं आपसे। राजनीति में गारंटी तो अपनी नहीं होती। मैं साढ़े 7 की कैसे ले लूं? ये बात तोमर साहब ये क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि गारंटी नहीं लूंगा मैं इनकी। तोमर साहब ये तो कह रहे हैं किसी की गारंटी नहीं होती कोई राजनीति होती है। कल को फिर पलट, ये आपको बीजेपी की बी टीम बोल रहे थे, कल को फिर बी टीम बोलने लगे। फिर आप अभी नहीं, उसमें क्या दिक्कत? नहीं, क्या दिक्कत है? आप सरेआम बोलते हो उनको बीजेपी की बी टीम। राजनीति में दोस्ती अस्थायी नहीं होती, दुश्मनी अस्थायी नहीं होती। जो आज होते हैं वो कल बदल जाते हैं, सच्चाई यही है। अभी तो कवरिंग फायर दे रहे थे, अब आपको कवरिंग फायर कौन देगा मेरे भाई राज जी? अब आपको कवरिंग फायर कौन देगा जब आप यूं बात कर रहे हैं? तो आप कहेंगे फिर मैंने लड़वा दिया। एक मिनट तोमर साहब, ये गारंटी नहीं ले रहे आपकी। मैं कुछ और बोलना चाह रहा हूँ। वो गारंटी ले या ना ले, इनकी इच्छा।
कांग्रेस की इच्छा। लेकिन बस मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से आप उंगलियों पे सांसद गिनवा रहे हैं, क्या ये आपने सर्टेन कर लिया कि आगे भी यही रिपीट हो सकता है कि भाजपा की गिनती आरजेडी के सांसद में हो जाए? नहीं, ना, आपने अनाड़ी समझ लिया। इस जितनी थोड़ी बहुत राजनीतिक समझ है मेरी, अगर मैं गलत होऊंगा आप चारों बैठे हुए टोक देना। सबसे बड़ा राजनीतिक गठबंधन अगर कहीं कुछ हुआ तो वो उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा का हुआ। जी, मैं यही कहना चाह रहा था। शिल्पी जी, गलत तो नहीं कहा मैंने? बिल्कुल ही। आंकड़ों के आधार पर सबसे ज्यादा सीटें बसपा और सपा के खाते में आ रही थी। आप लोग बैठकर जितना भी एनडीए यूपीए कुछ भी बना लीजिए, जनता जिसके माथे पर रोली तिलक लगाएगी वही प्रधानमंत्री बनेगा। यह सच है, चाहे इस बात को तो कोई नहीं नकार सकता। और सबसे बड़ा गणित और आंकड़ा वही था, सपा और बसपा मतलब जीत की गारंटी, लेकिन जनता ने उसे नकार दिया। यह भी सच है और शिल्पी जी ने उसको स्वीकार भी किया। ठीक, मैं बस इतना कह रहा हूं कि ये राज तिलक लगेगा। आप हरियाणा चले जाइए, हरियाणा में चौटाला साहब आते हैं और बाजी मार के ले जाते हैं। 5 साल गुजारने को है। किसने सोचा था कि उप मुख्यमंत्री चौटाला साहब बनेंगे? आज वो 5 साल गुजारने को है और हमारी भारतीय जनता पार्टी। चौटाला परिवार के बारे में कुछ जानते हैं आप? मैं थोड़ा जानता हूँ आपसे। हाँ, ओम प्रकाश चौटाला के बारे में थोड़ा इसलिए कह रहा हूं कि आप उस वक्त उस दौर को याद करिए। मसला देवीलाल का भी है, देखो दौर है ना। तो ये दौर तो एक बार शीला दीक्षित जी का था, कभी किसी और का था, कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी का था, कभी मनमोहन सिंह जी का था। दौर हो जाते हैं और वो होता है ना, ग्रुप जुड़ हो जाते हैं, चले आगे बढ़ जाते हैं। आज अरविंद केजरीवाल हरेक देश में हरेक नेता को राजनीति सिखाएंगे, लोग उनसे राजनीति सीखते आ रहे हैं। समाप्ति की तरफ है। शिल्पी जी, मैं फाइनल कमेंट, बात तो इनकी सही है, मैं फाइनल कमेंट लूंगा। एक प्रैक्टिकल सवाल देखिए, जो मुलायम सिंह यादव रहे, मुलायम सिंह यादव, उनकी सियासत का तरीका अलग था। जब यूपीए था तो उस गठबंधन को साथ रखने में सबसे बड़ा योगदान मुलायम सिंह यादव का था। यूं समझ लीजिए कि एक घाट पर सब पानी पी रहे थे और उसमें मुलायम सिंह यादव की अहम भूमिका थी। लेकिन आज हालात जो है 2022 के, क्या अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव वाली भूमिका में दिखाई दे रहे हैं आपको ईमानदारी से? और क्या कांग्रेस उन्हें कबूल करेगी मुलायम वाली भूमिका में? देखिए, कांग्रेस कबूल करेगी या नहीं करेगी ये तो कांग्रेस के प्रवक्ता या वो पार्टी के लोग बता सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रयासरत हैं, वो काम कर रहे हैं और बहुत गंभीरता से। देखिए, उन्होंने ये इसीलिए कहा है, नेताजी के लिए भी था कि उन्होंने प्रधानमंत्री वो बन सकते थे लेकिन वो नहीं बने। वो नहीं बने। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी यही कहना है कि मैं अभी प्रधानमंत्री की रेस में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि देश को एक अच्छी सरकार मिले, लेकिन मैं प्रधानमंत्री की रेस में नहीं हूँ। और ये उन्होंने बार बार कहा है। अभी हम सिर्फ गठबंधन पर बात कर रहे हैं और पीडीए पर ही बात कर रहे हैं। कहा तो दिल्ली से आकर उत्तर प्रदेश में किसी ने ये भी था कि ये गुंडों की पार्टी है। नहीं, जिसने कहा हो वो जाने। देखिए, गुंडों की पार्टी और गुंडों का पूरा खात्मा करने वाले, जीरो टॉलरेंस वाले योगी जी मजबूरी में कल राजभर जी को माला भी पहनाएंगे। वही राजभर जो इनको रोज पानी पी पी के कोसते थे और जीरो टॉलरेंस की नीति मुख्तार अंसारी के बेटे पर आकर क्या। अश्वनी जी, ये मसला राजभर पर आ जाता है। एक मिनट, शिल्पी जी, अब मैं चाहूंगा कि 2-4 मिनट में अश्वनी जी से गुफ्तगू कर लूं, इजाजत है? राज जी, हाँ, करिए। ठीक, मैं एक बात जानना चाह रहा था कि ये राजभर जी कह रहे थे कि बीजेपी की बैंड बजा देंगे। वो बयान आपने भी सुना होगा, अगर नहीं बैंड बजा पाया तो राजभर मेरा नाम नहीं। यहां तो वो खुद ही बैंड बज रहे हैं, यहां तो वो खुद ही बैंड बज गए। देखिए तिलक जी, राजभर जी का एक बयान और आया था। हाँ। उसको मैं दोहरा नहीं सकता हूं। अभी शिल्पी जी ने जैसे कहा, भाजपा के लिए भी आया था, उसको कोई नहीं कह सकता। लेकिन मैं सपा के लिए जो आया था, हाँ, वो भी नहीं कह सकता हूं मैं। नहीं, राजभर जी ने कहा था ना कि मैं बैंड बजा दूंगा बीजेपी की।
नहीं एकदम राजभाई, मैंने कह रहा हूं उससे भी भयावह बोला था, बैंड की बात ही छोड़िए आप। हाँ। लेकिन अगर वो राजनेता हैं, समाज उनको स्वीकार कर रहा है, जनता उनको नेता बना रही है, हाँ। तो संभावना तो मतलब इस बात की गारंटी है कि वो बिन पैंदी का लोटा नहीं होंगे जैसे आप लोग कहते थे? अब नहीं, इसको देखिए, मैं अभी भी कह रहा हूं कि माननीय श्रद्धेय अटल जी के साथ जो एनडीए में लोग थे, हाँ। वो आज हमारे साथ नहीं है। हाँ। अब नए लोग भी जुड़ रहे हैं। हाँ। तो इसमें बिन पेदी का लोटा की बात नहीं। रामविलास जी देखिए, कितने प्रधानमंत्री देखे उन्होंने, कांग्रेस के प्रधानमंत्री के साथ भी मंत्री रहे और हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी प्रधानमंत्रियों के साथ मंत्री यानी रहे। ये जो साथ आते हैं वो सत्ता के भूखे होते हैं। नहीं, इसको अगर आप एक प्रस्तोता के तौर पर बैठे हुए हैं तो राजनीतिज्ञों को गाली देना आप छोड़ दीजिए, क्योंकि कोई सत्ता का भूखा कोई भी ऐसा नहीं है जिसको सत्ता नहीं चाहिए। हाँ। जो पैदा हुआ है वो सत्ता की बात करता है। नहीं, मैं गाली नहीं दे रहा हूं, जो लोग आप भाषा इस्तेमाल करते हैं मैं वही सवाल कर रहा हूं। सर ये गाली का मतलब, मेरा कहने का मतलब कि भारतीय जनता पार्टी हो, सपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, इस हिंदुस्तान की धरती पर नहीं विश्व की धरती पर बने हुए राजनीतिक दल मंदिर में कहीं पर हवन पूजन के लिए नहीं आते हैं, वो सत्ता के लिए ही आए हैं। बिल्कुल सही कहा। सत्ता वो करेंगे, सत्ता पे जाएंगे, तभी वो उनका जो सेवा का प्रयास है वो सेवा कर सकते हैं। मैं देख रहा था सेवा का प्रण लेकर आते हैं, वो प्रण तभी करेंगे। मैं देख रहा था 9 फरवरी, क्योंकि वो बात बीच में छूट गई थी, राज जी जो इसका जिक्र कर रहे थे, मैं तारीख के साथ बता देता हूं। राज जी, मेरे लिए सब तराजू एक बराबर है, ठीक? हाँ, 9 फरवरी तारीख नोट कर लो, तारीख के साथ बता रहा हूं। 9 फरवरी, कुछ महीने पहले देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं एक अकेला, वो बयान याद होगा आपको, अकेला कितनों पर भारी, बड़ी बड़ी ब्रेकिंग चल रही थी न्यूज चैनल्स पर। जी याद है, सदन के भीतर उन्होंने कहा था एक अकेला। बहुत शानदार बयान था, बहुत शानदार बयान था। मैं उस बयान का स्वागत लेकिन अब आप कह रहे हो कि वो तो अकेले, आपने कहा कि सब पर भारी, लेकिन आज आपके अध्यक्ष कह रहे हैं कि 38 दल आपके साथ है, आपको जरूरत क्यों आन पड़ी फिर? आप तो अकेले ही भारी थे सब पे। चावला साहब, जैसे मैं हमेशा निवेदन करता हूं कि जब मैं आप सवाल पूछते हैं मुझसे तो पूरा जवाब सुनिएगा। इसका मैं जवाब पहले दे चुका हूं, सवाल अब आ रहा है आपका। हाँ। माननीय मोदी जी के नाम पर इस पूरे एनडीए का कुनबा इकट्ठा है। माननीय मोदी जी यानी कि भाजपा के वो नेता हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। एनडीए जो आ रहा है, उन्होंने बगैर शर्त उनको नेता माना है। वो अकेले हैं, जो कल 38 दल भी आएंगे, चाहे 40 दल आए चाहे 20 दल आए, सबने उनको अपना नेता माना है और सिर्फ एक अकेले चेहरे पर। यही बयान उनका था। यानी आप ये कह रहे हैं कि अमृतकाल में 38 दल जो है वो अकेले हैं। पूरा कर लेता हूं, रुक जाइए, पूरा कर लेता हूं। उन्होंने नेता माना है। अब जो अभी हमारी शिल्पी जी कह रही थी कि जो वहां पर अगर राज जी हमारे साथ आते हैं, इन्होंने एक शब्द का मैंने कहा नोट कर लीजिएगा इसको, अगर वो मेरे साथ, तो यानी कि आज जो बात याद दिलाया आपने माननीय मुलायम सिंह जी यादव का कि इन्होंने न्यूक्लियर डील पर सरकार बचाई थी यूपीए की जी, किसके साथ कौन था? यूपीए में कांग्रेस के छतरी के नीचे सब लोग थे, सोनिया जी सबकी नेता थी, ये लोग उनके साथ थे। आज कौन किसके साथ है हमको बता दीजिए आप, और इधर नरेंद्र मोदी जी के साथ कौन है ये बता दीजिए। राज जी एक मिनट, राज जी शोर नहीं प्लीज, एक मिनट, फाइनल कमेंट आप इसे लूंगा। अश्वनी जी, अश्वनी जी, हम अकेला सब पर भारी हैं। अच्छा, आप अकेले सब पर भारी हैं, लेकिन 38 को आप अकेला मानते हैं। 38 दल आप लोगों के मुताबिक, आपके अध्यक्ष जी के मुताबिक 38 दल अकेले हुए और 24 दल इकट्ठे होते हैं तो वो भीड़ हो जाती है, नहीं? 38 दलों ने एक नेतृत्व तो माना है, वहां नेतृत्व किसका माना गया जरा बता दीजिए ना भाई। अच्छा, आपने फरवरी की बात की डेट याद दिलाया हमको। हाँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का बयान याद दिलाया। हाँ। तो उनका नेतृत्व तो मान रहे हैं, उनकी फोटो लगा के सब अपने चुनाव क्षेत्र में जीतते हैं। हाँ। ये भी बता दे रहा हूं आपको, मतलब उन्हीं की फोटो लगाकर सभी चुनाव जीतते हैं जी। ये आपने बड़ी बात कही। उधर कौन नेता है बताइए, एक नेता का नाम गिनाइए। नहीं, तो ये सारे नेता जो है मोदी जी की फोटो लगाकर ही चुनाव जीतते हैं। सारे नेता जीतते हैं भाई। हाँ। अच्छा, एक बात अश्वनी जी, जो है जी, क्योंकि ये तो सारे जो इकट्ठे हुए परिवारवादी भी हैं, राइट?
और भ्रष्टाचारी भी आप लोग भ्रष्टाचारी भी हैं, भ्रष्टाचार ने ही जुटाया है इनको एक साथ। हाँ, भ्रष्टाचारी और परिवारवाद। ये अजीत पवार जो है, अजीत पवार, वो परिवारवादी मानते हैं उनको कि नहीं? नहीं अब परिवारवादी होंगे, हमको समर्थन दे रहे हैं, एनडीए में है वो। अच्छा, हमारे दल में विलीन नहीं हुए हैं। चिराग पासवान को परिवारवादी मानते हैं कि नहीं? होंगे। अच्छा, मानता हूं। अरुण राजभर और ओपी राजभर को परिवारवादी मानते? कोई भाजपा के अंदर बताइए ना भाई परिवारवादी। अच्छा, ये दुष्यंत चौटाला को आप परिवारवादी मानते हैं? भाजपा के अंदर बताइए। ये सर एनडीए का मतलब तो यही हुआ ना, आपके साथ ही। एनडीए अगर समर्थन हमको ले रहा, मैं तो कह रहा हूँ हम लोग साधु नहीं है। हाँ। आपने लग रहा है कि माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का वो इंटरव्यू नहीं सुना। उन्होंने कहा हम एथिक्स की बात करते हैं, लेकिन मंदिर में घंटा बजाने के लिए नहीं है। नहीं, अच्छी बात है। तो यानी परवीन निषाद सर, अभी पूरा बता देता हूं, आप बता दीजिएगा, क्लियर कर दीजिएगा ये परिवारवाद के है नहीं। भाजपा में परिवारवाद बताइए। परवीन निषाद, अनुप्रिया पटेल, एचडी कुमारस्वामी, जिनके बाप बेटे एचडी कुमारस्वामी परिवारवादी है कि नहीं? सुनेंगे, आप तो अपनी कहेंगे, आप बताइए ना भाई हमको। मैं जो पूछ रहा हूँ आप ही जवाब दे दीजिए। आपने सवाल अश्वनी जी, अब आपने बताया नहीं ये परिवारवादी है कि नहीं? एक अध्यक्ष का नाम बताइए, एक अध्यक्ष का जिसका बेटा भी अध्यक्ष हुआ हो भाजपा में, आप बताइए नाम। लेकिन इन पार्टियों में तो है ऐसा कि तय होता है अध्यक्ष कौन है। हाँ, पार्टी में मुलायम सिंह का बेटा अखिलेश यादव, लालू प्रसाद का बेटा तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी का भतीजा अभिषेक बनर्जी, सोनिया गांधी का बेटा। नहीं, आप देखिए संजय सिंह वाला बयान दोहरा रहे हैं आप, संजय सिंह वाला बयान दोहरा रहे हैं। अभी यहाँ पर नहीं, फिर वो राज जी नाराज हो जाएंगे। राज जी, लिमिटेड कंपनियां हैं। राज जी, एक मिनट, राज जी मुस्कुरा रहे हैं, अच्छी बात है, मूंछों को ताव देना चाहिए, अच्छी बात है। अब तो कोई बैकफायरिंग नहीं कर रहा? नहीं, चलिए पूछिए, कोई बात नहीं। नहीं, कोई बात नहीं, विक्टिम कार्ड मत खेलिए सर मेरे साथ, मेरे को नहीं अच्छा लगता है ना। जनता सब देखती है, आप लोग मूंछों को ताव दीजिए चमेली का तेल लगा के, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत मेंटेन रखता हूं साहब। हाँ, रखिए, बहुत अच्छी बात है, आप पे बहुत सूट भी करती है। लेकिन वही परिवारवाद की जो बात की मैंने, संजय सिंह का बयान है, सुन लीजिएगा, वो पूरी डिटेल के साथ बता रहे थे। अश्वनी जी ने अधूरी छोड़ दी थी। ठीक सर, तो 24 में गारंटी है ये साथ रहेंगे? फिर मेरा वही सवाल है राज जी। अभी तो जब बाल कटेंगे तो सामने ही गिरेंगे, क्या दिक्कत? सुन लिया शिल्पी जी, बाल कटेंगे सामने गिरेंगे, तब गिन लेना। इसमें क्या बात है? लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था बस साहिब साहब से। ठीक, ये इतना बता दें बस कि जो ये अनुराग सिंह ठाकुर हैं, पीयूष गोयल साहब हैं, रविशंकर साहब हैं, ये कौन है? अब ये परिवारवाद पे अलग से चर्चा हो जाएगी। नहीं है, ये परिवारवाद नहीं है, इसको परिवारवाद क्यों कैसे कह लेंगे? ये परिवारवाद नहीं है। ओके, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन राज्य मेरा कोई इरादा आप लोगों को लड़ाने का नहीं है, और टीवी चैनल पर बैठकर लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। आप लोग बंद कमरे में है ना, लिट्टी चौका चाय पीते, हम सब मालूम है तब क्या होता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया तोमर साहब आपका भी, शिल्पी जी आपका भी, अश्वनी जी आपका भी, और राज जी आपका भी। तो अभी देखिए आगे होता है क्या, लेकिन एक रणनीति सबकी साफ है, कुनबा बढ़ाओ वोट पाओ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।